भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रामकिशन जी मेघवाल हैं और ये 2018 में इलेक्शन हुए थे तो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। सर, आप बताएंगे कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 2018 में आपने इलेक्शन लड़े, आपको पार्टी ने टिकट दिया। तो सर, आपके उस वक्त पहली बार आए थे, कितने वोट आए थे, आपने क्या मानस बना के क्या धरातल पे लेकर आए थे? आदरणीय पत्रकार महोदय, 2018 से पूर्व मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था, दायित्ववान कार्यकर्ता था। शिक्षा विभाग का मैं कर्मचारी था, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में काम करता था। अचानक पार्टी ने मेरे को चुना और पार्टी ने मुझे सिंबल दिया और सिंबल लेकर जब 2018 में मैदान में आया तो मेरा उद्देश्य था कि अलवर ग्रामीण के नवयुवकों को, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाना और शिक्षा की सुविधा मुहैया कराना। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग पानी से पीड़ित थे तो उनकी पानी की व्यवस्था, उचित व्यवस्था कराने का मेरा टारगेट था। उसको लेकर भारत सरकार की और अपनी सरकार की जो योजनाएं थी, जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, जो नहीं पहुंच पाई अब तक, उसको गरीबों तक पहुंचाना, यानी अंतिम पंक्ति तक अंत्योदय पथ लक्ष्य हमारा, अंत्योदय पथ हमारा, अंत्योदय उद्देश्य हमारा। तो अंतों का उदय करना ये हमारा टारगेट था। उसी को लेकर के हम चुनाव मैदान में आए थे और जनता का आशीर्वाद मिला। 60,000 मत प्राप्त हुए, अच्छे मत प्राप्त हुए। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन मतदाताओं ने मेरा मान सम्मान रखा, मुझे आशीर्वाद दिया और 60,000 मत प्राप्त करके हम दूसरे स्थान पर रहे। 5 साल से मैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ, डोर टू डोर में जा रहा हूँ, जहाँ भी मुझे सुख दुख का समाचार मिलता है वहाँ पहुँचता हूँ, जनता से संपर्क कर रहा हूँ। पूरे 5 साल मुझे घूमते हो गए। अब की बार पार्टी 2023 के अब चुनाव आने वाले हैं, बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपको पार्टी टिकट देगी तो क्यों देगी और आपका क्या मानस है? पार्टी मेरी माँ है और पार्टी के पर मुझे भरोसा है, क्योंकि जब 2018 में मुझे सिंबल दिया था, जब मैं 60,000 मत प्राप्त कर गया, तो ये मेरी साख है, ये जनता की साख है, मतदाताओं की साख है। जनता ने मुझे स्वीकार किया है, भले ही मैं दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे स्वीकार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नज़र में है और मैंने पूरे 5 साल काम किया है फील्ड में रह करके। पार्टी ने मुझे प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया है, एससी मोर्चे का, तो एससी मोर्चा के नाते से मैं राजस्थान में जहाँ जहाँ भी पार्टी ने मुझे भेजा, जहाँ जहाँ भी मेरे पास जिम्मेवारी आई, मैं वहाँ गया और पार्टी का काम करते 5 वर्ष हो गए। मेरे ऊपर पार्टी की तरफ से कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि मैंने कोई काम नहीं किया हो और मैं पार्टी पर विश्वास करता हूँ। लेकिन सर, अब आप जो इलेक्शन लड़ेंगे, आपको पार्टी ने टिकट दिया, तो आप क्या चीज को धरातल पे लाएंगे, जनता के लिए क्या नई चीज लेके आएंगे, क्या विकास करवाएंगे, इसके बारे में? देखिए, पार्टी ने यदि मुझ पर दोबारा विश्वास किया और सिंबल दिया तो मैं मुद्दा लेकर के चलूंगा अलवर ग्रामीण के विकास का। अलवर ग्रामीण में 5 साल टीकाराम जूली एमएलए रहा, मंत्री रहा, एक भी काम ऐसा नहीं करवाया जिससे ये जनता कह सके कि हमारे गांव का विकास हुआ। अलवर ग्रामीण की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि इस 5 साल में बनाया हो, जर्जर हालत में है। जो अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सड़कें बनी थी, अब वो जर्जर हालत में हो चुकी है। विकास के नाम पर वो जीरो है। केवल कॉलेज खुलवा दिया या स्कूल खुलवा दिए, तो वहाँ जहाँ खुलवा दिए वहाँ विषय या तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है तो टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है। बच्चे शिक्षा के बिना अधूरे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से हो नहीं पा रही है, शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की। गरीबों के विकास की योजनाएं राजस्थान सरकार की निकम्मी सरकार है, इसमें नहीं रही। इनके मंत्री का यहाँ अलवर ग्रामीण में गांव-गांव में जब वो जा रहा है तो कहीं पुतला फूंका जा रहा है, कहीं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इसका मतलब उसने काम नहीं किया, उसने अपने दलाल खड़े करके और मंथली लेने का काम किया है, धन संग्रह करने का काम किया है। ये मिनी सीएम बन करके यहाँ काम कर रहा है और मनमर्जी से यहाँ करप्शन का काम बढ़ रहा है। इसको दूर करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, गरीबों की सेवा करने का उद्देश्य लेकर के अलवर ग्रामीण में पानी की किल्लत है, कृषि के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, त्राहि तराई हो रही है, चारों तरफ नल फेल हो रहे हैं, ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं। इन सबको निश्चित रूप से पूरा कराएंगे, चंबल का पानी लाने का काम पूरा करेंगे। लेकिन सर, अलवर ग्रामीण में इतने सारे कैंडिडेट खड़े हो गए बीजेपी के कि जो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी सब दावेदारी निभा रहे हैं। क्या करीब 10 से 15 लोग मैदान में हैं,
तो आपको पार्टी क्यों टिकट दे और क्या कारण है? देखिए, मैं पूरे 5 साल अलवर ग्रामीण में जिस दिन मैं चुनाव हारा था, उसके दूसरे दिन ही मैं मालाखेड़ा, उमरैन, बहादुरपुर, डहरा, एमआई एरिया में जाकर मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक की और बैठक में कहा कि कोई बात नहीं, चुनाव हार गए तो हिम्मत मत हारिए। मैं आपके बीच में रहूँगा और बीच में ही काम करूँगा, आपके साथ रहूँगा। पार्टी यदि मुझे सिंबल देगी तो चुनाव लड़ूँगा, नहीं देगी तो पार्टी जो काम देगी उस काम को करूँगा। पार्टी के साथ रहूँगा, पार्टी का सहयोग करूँगा, सेवा करूँगा, ये मेरा उद्देश्य है। तो मैं पूरे 5 साल क्षेत्र में घूमा हूँ, मैंने जनता की सेवा की है, जनता के दिल और दिमाग से मैं जुड़ा रहा हूँ। इस सब का अध्ययन पार्टी करती है और पार्टी निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि अवसर देगी मुझे। और जो ये अब इतने 17 लोग पार्टी के घूम रहे हैं, ये साल भर से 6 महीने से घूमने लगे हैं। इसका कारण है कि यहाँ सरकार की जो मंत्री है वो फेल्योर हुआ है, उसका विकास का काम हुआ नहीं, उसने जनता को संतुष्ट किया नहीं। कांग्रेस ही पार्टी छोड़ छोड़ करके बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव जीतना संभव है और जब चुनाव जीतना संभव है तो सब लोगों को लग रहा है कि भाई हम भी टिकट मांगे, हम भी टिकट मांगे, और सब सिंबल मांग रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी का सेवा करूँगा, सेवा करने का उद्देश्य मेरे मन में है। जब पार्टी ने सिंबल दिया तो चुनाव जीतूंगा अवश्य, और चुनाव जीतूंगा तो ये एक सर, प्रमाण। लेकिन आपकी तरह ही वफादार पार्टी का सब लोग दावा कर रहे हैं, जो कर जितने भी दावेदार हैं, लेकिन आप पे जनता इतना विश्वास करे, क्या आपको इस चीज का मतदाताओं पे विश्वास है कि आपको वोट करेंगे, देंगे? देखिए, मतदाता देखती व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की शालीनता, व्यक्ति की बोलचाल, व्यक्ति का स्तर, और उन सब में मैं खरा उतरता हूँ। मेरी बोलचाल सामान्य है, मेरा व्यवहार हर व्यक्ति के साथ सम्मान का है, हर व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूँ, हर मतदाता का सम्मान करता हूँ, हर परिवार के सुख दुख में जाकर शामिल होता हूँ। तो अलवर ग्रामीण की जनता वास्तव में सोचती है कि भी इस तरह के व्यवहार का व्यक्ति उम्मीदवार होना चाहिए। और जहां भी मैं जाता हूं बस एक ही बात कहते हैं, आप तो पार्टी का सिंबल ले आइए, बाकी काम हमारा है। यानी जनता इतना दिल और दिमाग से मेरे साथ है कि वो तो बस एक बात कहते हैं, सिंबल ले आओ, बस फिर जिताना हमारा काम है। इसलिए जनता मेरे साथ है। मतलब पार्टी का यदि आपको सिम्बल मिला, भाजपा से इनको टिकट मिला, तो रामकिशन मेघवाल जी ये दावा कर रहे हैं कि निश्चित अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की जीत होगी और ये मतदाताओं के साथ रहेंगे। और इनका यह भी दावा है कि जो लोग पार्टियां छोड़कर आए हैं ये किसी के नहीं है, मात्र एक जनता के हैं। तो जो सिम्बल पर लड़ेगा, जो जनता की 5 साल से लगातार जो मेहनत कर रहा है और जनता के संपर्क में है, जिनको ये विश्वास है हमारे रामकिशन जी मेघवाल हमारे साथ में है, ये दावा कर रहे हैं कि जनता पर मुझे पूरा विश्वास है, यदि मुझे टिकट मिला तो निश्चित जीत होगी। निश्चित जीत होगी और पिछली हार का बदला दुगनी वोट जीत से करूंगा। हमारे साथ में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रामकिशन जी मेघवाल जुड़े, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सच पड़ताल के साथ।